नमस्कार दोस्तों, आज की नई कहानी है गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। चलते चलते उनको रास्ते में ही रात हो गई। अंधेरा काफी होने के कारण शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। वहां पहुंचकर गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया तो उस घर से एक आदमी बाहर आया। गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने के कारण हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? वह आदमी बोला, हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह आदमी बोला, मेरे पास एक भैंस है जिससे हमारा गुजारा होता है। बातें करते हुए वो गुरुजी को बताता है कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, किंतु गांव वाले बोलते हैं कि वो ज़मीन बंजर है और उस पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। उस पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है। मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ी थी, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है। वो आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है। देखिए, आपके आसपास भी तो भैंस के जैसे कोई दूसरी चीज़ तो नहीं जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। अगर ऐसा है तो आगे बढ़िए और अपने टैलेंट को ढूंढकर उस पर काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।